तो गाइस अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, टैक्स पॉलिसी रिसर्च के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट के डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इज अ वेरी लीडिंग एंड प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, कोई भी लीगल अपडेट आती है, कोई भी लीगल वैकेंसियाँ आती है या कोई भी लीगल जजमेंट आता है, उनका एनालिसिस हो या रिसर्च हो, सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे मिलेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के डिटेल में कि आखिर इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या मेंशन है। Invitation of application for appointment as research fellow in the टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों मैं आपको ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसियाँ आई है ये पूरा गवर्नमेंट का वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट में वैकेंसियाँ जो लीगल की आई है उसमें आप लोगों को जो भी जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है वो आप लोगों को मैं डिटेल में बताता हूँ। General condition: the research fellow would be engaged for a fixed period for providing high quality research assistance to this office. They would be engaged on full time basis and would not be permitted to take up any other assignment during the stipulated period. तो दोस्तों जो आप रिसर्च फेलो होंगे, जो भी लॉ के जो ग्रेजुएट हैं, लॉ फ्रेशर्स हैं या एडवोकेट्स हैं, जो लोग उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और इस फॉर्म में दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है कि जब आप इसके मतलब जॉब करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को जितना टाइम पीरियड आप लोगों को इंगेज किया जाएगा उतने टाइम पीरियड में आप किसी भी असाइनमेंट या किसी भी काम लीगल के रिसर्च के क्षेत्र में आप लोग उस जो रिसर्च है वो जो कि पहले ही मेंशन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है दोस्तों। दे आर टोटल ऑफ 6 वैकेंसी इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस, इकोनॉमिक फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड अकाउंटेंसी। तो दोस्तों जो वैकेंसियाँ हैं टोटल 6 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें लॉ की भी वैकेंसियाँ है, कंप्यूटर की वैकेंसियाँ है, साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसियाँ हैं। लेकिन हम लोग लीगल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, उनके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको डिटेल में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं डायरेक्ट लॉ पे। तो लॉ में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है दोस्तों, बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, चाहे 1 to 5 ईयर ऑफ रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग एक्सपीरियंस और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 या 5 ईयर का आपका रिसर्च होना चाहिए दोस्तों, चाहे राइटिंग एक्सपीरियंस हो, इक्विवेलेंट प्रोफेशनल लीगल एक्सपीरियंस हो, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो आप लोगों को टैक्सेशन लॉ की जानकारी एंड फिजिकल लॉ की जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिसी रिलेटेड वर्क इन द एरिया ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस इज डिजायरेबल। तो जो भी कैंडिडेट टैक्सेशन में, लॉ में या पब्लिक फाइनेंस में वर्क करते होंगे, जो LLB ग्रेजुएट है, उनके लिए ये पोस्ट बहुत ही डिजायरेबल रहने वाली है दोस्तों। आइए हम आगे जानते हैं आखिर क्या अदर कंडीशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। रिम्यूनरेशन: ऑल इंक्लूसिव रिम्यूनरेशन शैल बी 70,000 पर मंथ। दोस्तों 70,000 पर मंथ महीना आप लोगों को मिलने वाला है। और इसमें खास बात यह है कि आप लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन जो भी है वो सब क्लियर मेंशन कर दिया गया है। इन केस ऑफ इन एक्सटेंशन ऑफ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट द रिम्यूनरेशन ऑफ रिसर्च फेलो में बी रिव्यूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑन एनुअल बेसिस। तो जो भी एनुअल बेसिस है उन पे आप लोगों का जो भी कंप्लीटेशन है वो सब आप लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। अब परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। जो भी परफॉर्मेंस है दोस्तों आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू
लीगल वैकेंसी हो, लीगल अपडेट हो, लीगल जजमेंट हो, या लीगल की क्षेत्र की कोई भी इंटर्नशिप रिगार्डिंग हो, वो सब आप लोग अपना क्वेरी को मेंशन करेंगे। द रिसर्च फेलो वुड बी लायबल फॉर 16 डेज लीव इन अ कैलेंडर ईयर। जो भी रिसर्च फेलो है उनको 16 डेज के लिए लीव पे, मतलब 16 दिनों के लिए छुट्टी मिलेगा एक कैलेंडर जो ईयर होता है इसमें। ऑफिस टाइमिंग, द रिसर्च फेलो वुड बी नीड टू एडहेयर द ऑफिस टाइमिंग स्ट्रिक्टली। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनको, मतलब जो ऑफिस टाइमिंग होगा उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। TA DA NOTADA वुड बी एडमिशन फॉर आइदर ज्वाइनिंग द असाइनमेंट और इट्स कंप्लीशन। तो जो भी TA DA है वो असाइनमेंट के कंप्लीट करने के या ज्वाइनिंग करने पे मिलेगा दोस्तों। अदर अलाउंसेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। नो फर्दर फैकल्टी लाइक अकोमोडेशन, ऑक्सीजन, फोन, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, फॉरन ट्रेवल, पर्सनल स्टाफ, मेडिकल रिवर्समेंट, ये सब आप लोगों को फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। TDS मिलेगा, इंटीग्रिटी क्लाउज है, स्कोप ऑफ वर्क एट डिटेल इन एनेक्जेशन फर्स्ट। तो आप लोग जो भी स्कोप है उसको फर्स्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों। रेजिग्नेशन, द सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रिसर्च फेलो बाय सर्विंग अ नोटिस पीरियड ऑफ 30 डेज और 1 मंथ सैलरी इन लीव देयर ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जो भी फ्रेशर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इनके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। जो भी क्वायरी हो आप लोग कृपया करके लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। अब हम लोग जान लेते हैं एनेक्जर ए में है स्कोप ऑफ वर्क, द गाइडलाइंस फॉर वर्क बाय रिसर्च फेलो शैल बी एज फेलो। जो भी गाइडलाइंस रिसर्च फेलो के द्वारा दिया जाएगा ये ऐसा है। द रिसर्च फेलो इज एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ असाइंड ऑफिसर। तो जो भी असाइंड ऑफिसर है भाई, सीनियर ऑफिसर के अंडर में तो काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये लोग आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पहलू है, इन पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द पर्सन हु फिलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन आफ्टर गोइंग थ्रू द डिटेल ऑफ स्कोप ऑफ वर्क एंड टर्म एंड कंडीशन एंड अदर डिटेल्स में अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन बिलो। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मैं स्पेशली लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं लॉ कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा कैसे। तो जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्मेट है दोस्तों, वो निकलवा लेना है। नेम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, डिग्री है, इंस्टीट्यूट है, क्लास है, डिवीजन है, जो है सब इसमें मेंशन कर दिया है। अटैच सेपरेट कॉपी इफ रिक्वायर्ड, अगर सेपरेट कॉपी अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो भी आप लोग अटैच कर देंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट ये अपलोड करना होगा। लिस्ट ऑफ रिलेवेंट टेक्निकल इकोनॉमिक पब्लिकेशन, तो ये सब बहुत ही बेनिफिशरी है दोस्तों, बहुत ही समझने योग्य है कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। और ठीक है दोस्तों, तो लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़े रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और करना ना भूले दोस्तों। जो भी लॉ के फील्ड में आने वाले स्टूडेंट हैं, जो आ चुके हैं, लॉयर टॉक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लॉयर टॉक्स व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा। इस फॉर्म का जो लिंक होता है, नोटिफिकेशन लिंक और वेबसाइट लिंक, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।